आज मैं असल में डर से ज्यादा निडरता के बारे में बात करना चाहती हूँ। परमेश्वर मुझे कुछ समय से दिखा रहे हैं और मेरे विचार से अभी भी हम इसके बारे में बहुत बोलते हैं कि लोगों को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। हकीकत ये है कि यदि आप वो कह रहे हैं जो आपको करना चाहिए, तब जो काम आपको नहीं करने होते उसके लिए स्थान नहीं होता। गलातियों 5:16 आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। इसलिए यदि आप सही बातें सोचते हैं, गलत बातों के घुसने का कोई रास्ता नहीं होता। आप अपने मुंह को उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए परमेश्वर चाहते हैं आप इस्तेमाल करें, हिम्मत और प्रोत्साहन देने के लिए, महिमा, सकारात्मक और अच्छी बातें करने के लिए। फिर उस कूड़े के लिए कोई स्थान नहीं होता जो उसमें से निकलता है। मेरे विचार से डर और निडरता पर भी यही लागू होता है। निडर बनो, निडर बनो, आगे बढ़ो, निडर बनो। यदि आप निडर बनेंगे आपको कभी समस्या नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आपको कभी डर नहीं महसूस होगा, परंतु आपको इतनी दिलचस्पी होगी निडर बनने में और वो निडर जीवन जीने में जो परमेश्वर चाहते हैं आप जियो, कि डर आपसे उससे ज्यादा भयभीत होगा जितने कभी आप हो सकते हो। गलती से भी मत कहना पर क्या करूं, मेरी शख्सियत ऐसी नहीं है। परमेश्वर ने यशोहू से पूछा नहीं कि उसकी शख्सियत कैसी थी। उन्होंने कहा जा और मैं हमेशा तेरे संग रहूंगा और मैं तेरे द्वारा इन लोगों का वादे के देश तक मार्गदर्शन करूंगा। तुझे केवल इतना करना है कि तू संदूक के पीछे जा, सिर्फ संदूक के पीछे जाना है। गिनती 9, मुझे ये वचन पसंद है 15। जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल परमेश्वर की उपस्थिति उस पर छा गया। इज़राइल जंगल में जहां भी यात्रा करते थे वो उस तंबू को उठाकर साथ ले जाते थे। उस सभा का तंबू जहां से प्रार्थना करते और परमेश्वर से मिलते थे। मुझे ये पसंद है कि लोग परमेश्वर को साथ लिए बगैर कहीं भी जाने की कोशिश नहीं करते थे। हमारा हाल कितना अच्छा होगा यदि हमारा भी उस तरह का रुख होता। क्या दुनिया में वो लोग जो परमेश्वर को हर चीज से निकाल रहे हैं आपको इतना क्रोधित नहीं करते कि आपकी उनका गला दबाने की इच्छा होती है? मेरा मतलब है कि इसके बारे में धर्मी क्रोध होना चाहिए। ये ना समझ लोग नहीं जानते कि यदि ये सफल होंगे तो कितनी मुश्किल में पड़ेंगे, पर वो सफल नहीं होंगे क्योंकि परमेश्वर कहीं जाने वाले नहीं है। पर हमें ज्यादा परमेश्वर की जरूरत है, कम परमेश्वर की नहीं। वहां एक बादल था जो तंबू के ऊपर था और वो बादल था परमेश्वर की उपस्थिति। और संध्या को वो निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा और नित्य ऐसा ही हुआ करता था। अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब वो बादल तंबू पर से उड़ जाता तब इजरायली प्रस्थान करते थे और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। दरअसल मैं आपको कई आयतें पढ़कर सुनाने वाली हूं क्योंकि मैं बताना चाहती हूं कि जब बादल चलता था वो चलते थे और जब बादल ठहरता था वो ठहरते थे। परंतु कई बार बादल रात के बीचों बीच चलता था और उन्हें रात के बीच में ही उठकर यात्रा करनी पड़ती थी। कई बार वो जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें वो स्थान पसंद नहीं होती थी जहां वो होते थे, परंतु बादल चलता नहीं था और यदि बादल प्रस्थान न करता तब उन्हें ठहरना पड़ता था। कहिए मुझे समझ रहे हैं या नहीं? आपको समझ में आ रही है बात? आपको इसीलिए कहीं छोड़कर जाने को नहीं मिलता क्योंकि वो आपको नापसंद होता है। आपको इसलिए कोई संबंध तोड़ने को नहीं मिलता क्योंकि वो आपको असुविधा देता है। यदि बादल ठहर रहा है फिर आपको ठहरना पड़ता है। मैं उससे बेहतर सिखा रही हूं जैसा आप दिखा रहे हैं। असल में एक समय किसी गिरजे भी थी जिसे मैं छोड़ना चाहती थी। ये गिरजा था जिसके बारे में मैं कल रात बात कर रही थी, जहां मैंने बताया था हम वचन के अंश बांटते हैं। मुझे गिरजे की कमेटी के सामने बुलाया गया और कहा कि मैं एक बागी औरत थी क्योंकि मैंने अनुमति नहीं ली थी औरतों का एक दल इकट्ठा करके 10,000 अंश बांटने की। उस गिरजा के पादरी ने एक बार डेव से कहा, भाई साहब आपको अपने घर में बाइबल का अध्ययन करवाना चाहिए, आपकी पत्नी को नहीं। क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे बनने की समर्पित गिरजे जाने वाले लोग, इसलिए देव ने कोशिश की। मुझे हैरानी होती है कि जब परमेश्वर कुछ असाधारण करते हैं तो हम कितनी चिंता करते हैं
और जब परमेश्वर किसी को वो करने के लिए अभिषेक करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता, बड़े दुख की बात होती है जब लोग कोशिश करते हैं। कितने दुख की बात है, लोग लगातार ऐसी कोशिश करते हैं जैसे कि वो ये महसूस करते और चाहते आप हर चीज के बारे में उनसे पूछे। सो उसके बाद फिर मैंने सीखना आरंभ किया दुष्ट आत्माओं के बारे में और ये कि कैसे हमारे दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। जब मैं दुष्ट आत्माओं को फटकारती और बाहर निकाल रही थी, मेरा ये हाल था, वो हमारा शैतान पर अधिकार है, परमेश्वर की महिमा हो, आइए उससे मुक्ति पाए उसे। फिर मैंने मंच पर उसके बारे में एक शिक्षा सुनी कि दरअसल वो करना गलत था, इसलिए जल्दी हमारा नाम गिरजे के अखबार से गायब हो गया, जिसमें हर सप्ताह बताते थे कि कौन से स्वीकार्य स्थान थे बाइबल अध्ययन के जहां लोग जा सकते थे। अब मैं चाहती हूं आप अपने को मेरे स्थान पर रखकर सोचिए कि ये मेरे जैसी के लिए कितना कठिन था। ध्यान दीजिए, मैं चाहती हूं आप ये समझ लें, ये बढ़िया उदाहरण है। मैं चाहती थी मुझे ये गिरजा छोड़ना है। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू नाराजगी में नहीं छोड़ेगी। आप इसलिए नहीं जाते क्योंकि जाना नहीं चाहते। आप इसलिए जाते हैं यदि परमेश्वर आपको जाने को कहे। वो मेरे लिए बहुत कठिन था। शरीर कई चीजों द्वारा मरता है। हमें हर सप्ताह वहीं जाकर बैठना पड़ता है और ऐसा होता है परमेश्वर हमें रविवार को घर पर रहने नहीं देते। जाओ 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 जाओ। हम अखबार देखते हैं, हम उसमें हमारा नाम नहीं होता है, परंतु बादल प्रस्थान नहीं कर रहा होता था। उसके बाद मैं एक अन्य गिरजे में थी और मैं वहां छोड़ना नहीं चाहती थी और बादल चल पड़ा। परमेश्वर ने कहा अब तेरा यहां कोई काम नहीं है। मैंने कहा आपका क्या मतलब है कि मेरा यहां कोई काम नहीं है? मैं इस गिरजे का महत्वपूर्ण हिस्सा हूं। मैं नहीं जाना चाहती हूं। मंच पर उस पुरुष को देखती रहे हमेशा। मैंने तुम्हें एक प्रतिभा दी और मैं चाहता हूं कि तू जाकर उतर। इसलिए आपको तब रुकने और जाने को नहीं मिलता जब आप रुकना और जाना चाहते हैं। जब बादल चले तब आप चलिए, जब बादल रुके आप रुक जाइए। अब मैं जानती हूं कई लोग नाराज हो रहे होंगे क्योंकि आपने किसी ऐसी चीज से दूर जाने की योजना बनाई होगी जिससे आप उबे होंगे और सहन नहीं करना चाहते होंगे। मैं यहां से जा रहा हूं, बहुत हो गया। और फिर आपको पता चलता है कि बादल रुका हुआ है और आपको भी वहीं रुकना है और प्रसन्न होना पड़ेगा जब तक वहां हो परमेश्वर। परमेश्वर किसी वजह से चाहते थे कि मैं वहीं रुकूं। अव्वल तो यह है कि वो चाहते थे कि मैं उनके पीछे जाना सीखूं, पर दूसरी वजह यह कि मुझे वहां रुककर उस गिरजे को मरते देखना था और वो बहुत भयानक घिनौना अनुभव था। उनकी चालबाजियों और काबू करने के कारण लोग एक एक करके वहां से निकलते जा रहे थे और मैंने उससे एक महत्वपूर्ण बात सीखी। मैंने असल में बहुत सीखा। ध्यान दीजिए, कई बार परमेश्वर आपको रखेंगे ऐसी चीज के साथ जो गलत हो ताकि आप वो गलत तरीके न करना सीख लें। क्या यहां कोई जीवित भी है? जब बादल प्रस्थान करेगा तुम करोगे, जब बादल रुकेगा तुम रुकोगे। हम तो ये पसंद करेंगे कि उस संदूक को एक नए ठेले पर रखे और उसे स्वयं हर जगह घुमाए। ठीक कहा ना मैंने? मैं शायद यहीं पर रुकूंगी प्रभु। अगले 500 सालों तक यहीं रहना चाहती हूं। आज 17 हम दोबारा आरंभ करते हैं और जब तक वो बादल तंबू से उठ जाता तब इजरायली प्रस्थान करते थे और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता था वहीं इजरायली अपने डेरे रखते थे। यहोवा की आज्ञा से इजरायली कूच करते थे और यहोवा की ही आज्ञा से वो डेरे खड़े भी करते थे और जितने दिन तक वो बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वो डेरे डाले पड़े रहते थे और जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता तब इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। और कभी कभी वो बादल थोड़े ही दिन तक निवास करता और तब भी वो यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर यहोवा की आज्ञा से ही वो प्रस्थान करते थे। और कभी कभी वो बादल केवल संध्या से भोर तक ही रहता था। देखिए, अभी उन्होंने
सामान खोला होता था कि फिर जाने का समय हो जाता था, और जब वो भोर को उठ जाता तब वो प्रस्थान करते थे। जरा सोचिए ऐसे उनका क्या हाल होता होगा। मैं नहीं मानती कि वो तंबू संभालना जिसमें वो रहते थे और सब बर्तन इकट्ठे करना इतना आसान था। यदि आप जंगल से गुजर रहे हो अपने ऊंट के साथ या कुछ और जो आपके पास होता है, यदि आपके पास होता है एक तंबू और आपके सारे सामान के साथ, और आपसे कोई अनुमति लिए बिना, ये सोचे बिना कि आप क्या सोचते या महसूस करते हैं, परमेश्वर आपको ये आज्ञा देते हैं, चलो चलते हैं। पर परमेश्वर, मैं यहां रहने की सोच रहा था, चलो चलते हैं। फिर आपको रुकना पड़ता था और फिर चलना पड़ता था, फिर रुकना पड़ता था। दरअसल मैंने बहुत सोचा है आजकल किसी तरह से डेव और अपने सफर के बारे में, अपने जीवन में भी विशेष रूप से सेवकाई में। आशा करती हूं कि आज आप मेरी भावना महसूस कर रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं बिल्कुल नहीं जानती कि मैं वहां कैसे पहुंची जहां हूं, सिवाय इसके अलावा कभी कभार क्योंकि आपको करने पड़ते हैं वो कुछ काम भी जब आप परमेश्वर के पीछे जाने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखिए, यदि आप एक फैसला करेंगे कि आप अन्य लोगों को अपने लिए फैसले करने नहीं देंगे और आगे बढ़कर कुछ काम आजमाएंगे, आप परमेश्वर के अपने जीवन के लिए भविष्य को प्राप्त करेंगे। आपको पता चलेगा आपको क्या संतोष देता है और आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या बनना चाहिए। परंतु आपको निडर बनना है। आपको बनना है इतना निडर कि आगे बढ़कर पता लगा सको परमेश्वर के साथ हमारा सफर एक बहुत ही शानदार, अद्भुत, बढ़िया अनुभव होता है। और आज मैं आपको निडरता चुनने को कह रही हूं। यदि हम यशोहू की ओर चलेंगे, हम देखेंगे कि परमेश्वर ने यशोहू को मूसा का स्थान लेने को भेजा ताकि वो जंगल में से इजरायलियों को मार्गदर्शन करके ले जाए वादे के देश में। उन्होंने कहा एक ही काम है जो तुम्हें करना है, वो यह है कि डर मत और निडर बन। परमेश्वर डर के द्वारा काम नहीं करते, वो विश्वास के द्वारा काम करते हैं। डर हमारे जीवन में दुश्मन के काम करने के लिए द्वार खोलता है, विश्वास परमेश्वर के। डर हमारे शरीर से उत्पन्न होता है, हमारी परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, हमारे विचार और भावनाओं से उत्पन्न होता है, परंतु विश्वास हमारे दिल से निकलता है। मैंने बहुत समय पहले सीखा कि कई बार जब मुझे महसूस हो रहा है कि सब कुछ मेरे विरुद्ध आ रहा है, मुझे केवल कहीं पर जाना है, शांत होकर कहना है क्या मैं चाहती हूं, मेरे दिल में क्या है। और आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, आपको अपने दिल को सुरक्षित रखना चाहिए, आपको अपने दिल को आजाद करना चाहिए। यदि आप अपने लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन नहीं ले रहे तो आपका दिल आजाद नहीं होगा, उस पर एक बोझ होगा। कई बार मुझे यह भी पता नहीं होता कि मुझे क्यों ये करना है, परंतु अपनी सेवकाई के आरंभ में देव और मैंने समर्पण किया था कि हम परमेश्वर के पीछे जाएंगे, मनुष्यों के नहीं। और मुझे सचमुच विश्वास है कि वो एक कारण है हमारे वहां होने का जहां हम हैं, क्योंकि आपका भला चाहने और आपसे प्रेम करने वाले ही आपको गलत राह पर डालते हैं। दरअसल हम मनुष्य होते ही ऐसे हैं, ठीक। पहली बात यह है कि यदि आपके अन्य लोगों के साथ संबंध है और आप एक फैसला करते हैं जिसकी वजह से उन्हें कोई परेशानी होती है, फिर उन्हें लगता है आपको वो नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें अपने लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन लेना चाहिए। याद रखिए, यिर्मयाह डर रहा था जब परमेश्वर ने उसे बुलाया। मुझे वो पसंद है जो यिर्मयाह 1:17 में लिखा है, उसके अनुसार तो उनके मुख को देखकर न घबराना, ऐसा न हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। परमेश्वर के कहने का यह अर्थ था लोगों की तरफ देखना और उनकी स्वीकृति को राह देखना बंद कर और केवल बादल के पीछे जा। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम निडरता के साथ रह सकते हैं। याद रखिए, आपको अपने मुंह से ये कहते रहना है, कई चीजें भविष्य को पूरा करने में मेरी मदद करेगी, उसके बारे में बोलना बंद कीजिए जो महसूस करते हैं। मैं बस आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। हम सही चुनाव करने के बारे में बात कर रहे हैं। वो करने के लिए आपको अपनी इच्छा का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार आपको महसूस होता है जैसे सब कुछ आपके विरुद्ध है। आपको कहना है मैं जरूर करूंगा। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। दाऊद को जरूर डर लगा होगा जब उसने ये कहा था। कितने मानते हैं उन्हें डर लगा होगा जब उन्होंने ये कहा था, मैं बिल्कुल नहीं डरने वाला। केवल इसलिए कि आप डर महसूस करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको डरना चाहिए। आप वो कर सकते हैं डरते हुए। अगली आयत भजन
27:3 चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई उठ जाए उस दशा में भी मैं ध्याव बांधे निश्चित रहूंगा। मेरे पास एक पूरा संदेश है निश्चित होने और निश्चिंत महसूस करने के बारे में। मैं सच कह रही हूं, कई बार जब मैं यहां आती हूं, हमेशा नहीं, मैं निश्चित नहीं महसूस करती। कई वजह से मैं वो नहीं करती। शायद इसका कारण हार्मोन्स गड़बड़ होना हो, मैं उसका कारण नहीं जानती, पर किसी कारण मैं उतना निश्चित महसूस नहीं करती, उतना अभिषेक नहीं महसूस करती। परंतु ये जानना कितना अद्भुत है कि हमें अपनी भावनाओं के द्वारा नहीं जीना है। अपनी भावनाओं को वो करने दो जो वो चाहे, परंतु आप अपने चुनाव और फैसले द्वारा जियो। मैं निश्चित रहूंगा। मैं शायद निश्चित न महसूस करूं, पर मैं निश्चित होऊंगा। मुझे विश्वास है जब मैं आत्मविश्वासी बनूंगा, फिर मुझे पवित्र आत्मा का जोश भी प्राप्त होगा। आशा करती हूं कि किसी को इसकी जरूरत होगी और ये आपका जीवन बदलने वाला होगा। आज आपको यहां अपना जीवन बदलना ही है। भजन 118:6 यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यशाया 12:2 परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा। ऐसा नहीं कि महसूस करूंगा, परंतु मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है और वो मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। आप जानते हैं, बाइबल में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो दायरे से बाहर निकले और उनकी भी जो वहीं पर टिके रहे। और सभी चेलों में से एक पतरस ही था जो नाव में से बाहर निकला था। उसे बहुत देर सफलता नहीं मिली, आखिरकार वो डूबने लगा, परंतु परमेश्वर ने उनकी भावना में ऐसा कुछ देखा जो उन्हें पसंद आया। मैं जानती हूं कि चाहे आप आगे बढ़कर वो करने की कोशिश करते हैं जिसे आप परमेश्वर की इच्छा मानते हैं और आप पूरे सफल नहीं होते, परमेश्वर को वो भावना पसंद है आक्रामकता की और वो निडरता जो कहती है मैं आगे बढ़कर कोशिश करूंगा, मैं डर में जीने वाला नहीं हूं। इसलिए परमेश्वर ने आखिरकार पतरस को इस्तेमाल किया एक अद्भुत तरीके। चाहे पतरस की शख्सियत में समस्याओं की भरमार थी, जिसमें था बहुत बोलना, जिसके कारण वो नियमित रूप से मुश्किल में पड़ता था। इस्राएल की पूरी सेना को छोड़कर दाऊद कोई भी गोलियात के साथ लड़ना नहीं चाहता था। हमारे पास वो पढ़ने के लिए समय नहीं है। दाऊद ने क्या कहा था, काश हमें पता होता। आपको ये स्वयं पढ़ना चाहिए। वो भाषण जो दाऊद ने उस महारथी को दिया बहुत बढ़िया। उसने कहा, मैं तेरा सर काट दूंगा और तेरा मांस आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। तू अपने को क्या समझकर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का विरोध कर रहा है? तू तो तलवार और भाला और साग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। कई बार आपको किसी कमरे में घुसकर शैतान के साथ इस तरह निपटना चाहिए। शैतान, मैं नहीं जानता तू अपने को क्या समझता है, परंतु परमेश्वर मेरे अंदर जीते हैं और तू मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं डर कर हिम्मत हारने वाला नहीं हूं। मुझे ये करना पड़ता और कई मौके आएंगे जब आपको भी ये करना पड़ेगा। ये नहीं देखिए, ये बहुत कठिन है, मेरा मतलब ये सचमुच बहुत कठिन है और मैं ये नहीं। दरअसल मैं परमेश्वर की आज्ञा मानने की कोशिश कर रहा हूं और सब लोग मेरा विरोध है। मैं क्या करूं? शायद ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मैं अपनी दुनिया में लौट जाना चाहता हूं। मेरा मन कर रहा है कि आपको इतना झिंझोड़ूं कि सारी बकवास बाहर निकल आए। आपको दबोच कर कहना चाहती हूं। अस्तर एक नीडर औरत थी और उसने एक देश को बचाया। एक देश को, एक औरत ने पूरे देश को बचाया, क्योंकि वो ऐसा कुछ करने के लिए तैयार थी जो थोड़ा अलग था और उसकी योजना नहीं थी। पर बाइबल में मेरे 3 पसंदीदा लोग हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। मुझे ये लोग पसंद है और हम एक मिनट के लिए इसके बारे में बात करेंगे। दानियेल 3:14। नबूकदनेस्सर ने उससे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ाई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? दूसरे शब्दों में,
वो झुकने को तैयार नहीं थे समाज के सामने। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब शब्द सुनो तो उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धकधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। आयत 16। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। आपको असल में समझना है, लोगों ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, चाहे उसकी जो भी कीमत हो, उन्हें जो भी कीमत देनी पड़े, वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले थे। उन्होंने कहा, यह सब इतनी बेवकूफी भरी है कि हम इसका जवाब भी नहीं देंगे। आयत 17। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धकधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। और उनका यह मतलब नहीं था कि यदि वो बच सकेंगे तो, बल्कि यह मतलब था यदि परमेश्वर वो करना चाहते होंगे, यदि वो उत्तम होगा, यदि वो हमें बचाना चाहते हैं फिर बचाएंगे, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया। वो क्रोधित हो गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। यह हमें बहुत से संदेश मिल रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आप एक दो सही चुनाव करते हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि आप पर दबाव नहीं होगा। कई बार भट्टी की तपिश और बढ़ती है तो हम सोचते हैं ये काम नहीं कर रहा, मैंने सही काम किया है और मुझे ये मिल रहा है। प्रभु की महिमा हो, हम यही कहेंगे। आयत 20। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकाते हुए भट्टे में डाल दो। तब वो पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। 22। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वही आग की आंच से जल मरे। ध्यान दीजिए, ये बढ़िया है। आयत 23। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? अब उसमें एक चौथा मनुष्य भी है, एक चौथा मनुष्य भी है। मुझे यह हिस्सा पसंद है। आयत 25। फिर उसने उनसे कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। वो बंधे हुए अंदर गए थे और खुले बाहर आए। आप चाहे विश्वास करें या नहीं, कई बार परमेश्वर हमें भट्टे का एक छोटा सा दौरा करने देते हैं, क्योंकि हमें ऐसे बंधन होते हैं जिससे हम आजाद होते हैं और भट्टे में जाकर ही उनसे मुक्ति मिलती है जिन्हें हम महत्वपूर्ण समझते हैं। और मैं बहुत कुछ बता सकती हूं, पर सबसे जरूरी बात यह है कि उसकी समाप्ति ऐसी होती है। और शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब भट्ट को खोला गया और वो बाहर आए तो उनके सर का एक बाल भी नहीं झुलसा था और न उनमें से आग के जलने की गंध आती थी। याद रखिए, आप सफल होने वाले हैं और जब आपकी समस्या समाप्त होगी आप में से धुएं की बिल्कुल गंध नहीं आएगी। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और चॉइस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।